नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस बुलडोजर युग की करने जा रहे हैं जिसके सहारे देश स्तर पर बिहार को लेकर इन दिनों काफ़ी जोर शोर से चर्चाएं हो रही है। कई मित्रों का अलग अलग प्रदेश से, दिल्ली से लोगों का फोन आ रहा है कि संतोष जी, आपके यहाँ भी बुलडोजर बाबा पहुँच गए हैं, अपराधी सबका क्या स्थिति है, माफिया सब पर पूरा बुलडोजर चलना शुरू हो गया है ना, इतनी जल्दी बड़ा एक्शन में है नीतीश सरकार, मतलब सम्राट सरकार। तो हमें लगा कि नहीं, इसका कुछ मंथन होना चाहिए, कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए कि सरकार बनते ही जो पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है वो बुलडोजर माफिया पर चल रहा है, जमीन कारोबारी पर चल रहा है, शराब के अवैध कारोबार करने पर चल रहा है, अपराधी पर चल रहा है। आखिर चल किस पर रहा है और ये अचानक कैसे चलने लगा? हर किसी के जहन में ये सवाल है। और बाहर वाले तो और इस सवाल से जो है सो थोड़ा दो चार होना चाहते हैं कि भाई आखिर क्या हो रहा है, इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया। इस सवाल का जवाब है, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र का एक दुधपुरा गांव है, वहाँ का ये वीडियो है। कल वहाँ पे बुलडोजर चला है, सिर्फ झोपड़ियाँ नहीं तोड़ी गई हैं, मकान को नहीं तोड़ा गया, आग भी लगा दिया गया। और ये जो सारे देख रहे हैं, इसमें से एक भी शराब माफिया नहीं है, इसमें से एक भी भू माफिया नहीं है, इसमें से एक भी 1700 सूची वाले अपराधी, संगठित अपराध करने वाले अपराधियों का घर नहीं है जिसके घर पर यह बुलडोजर चला है। एक भी वो नहीं है जिस 1700 अपराधियों की सूची पर चर्चा सम्राट भी कर रहे हैं, डीजीपी भी कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति जब्त होगा, अवैध संपत्ति को पर ध्वस्त किया जाएगा, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हो रही है। लेकिन जितने आप देख रहे हैं ना, कोई एक भी नहीं है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमारी जिज्ञासा बढ़ी, भाई पिछले 10-15 दिनों से जो बुलडोजर चल रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में, कहाँ चल रहा है? बेगूसराय में चल रहा है, मोतिहारी में चल रहा है, बेतिया में चल रहा है, सिवान में चल रहा है, औरंगाबाद, मतलब हर जिले में ये काम चल रहा है। तो हमने वहाँ भी पूछा कि 370 जगह पे, नवादा में, नालंदा में, सब जगह, नालंदा में भी, बेगूसराय में, सब दलितों की बस्ती पर चल रहा है। भाई 370 जगहों पर बुलडोजर चल चुका है सम्राट चौधरी के राज में, लेकिन एक भी उसमें माफिया नहीं है। तो आखिर बुलडोजर ये चल किस पर रहा है और क्यों चल रहा है? तो सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चल रहा है। जरा सुनिए किस तरीके से लोग, जो आधार कार्ड जल गया है किसी का वोटर आईडी कार्ड जल गया है, किसी का राशन कार्ड जल गया है, उस जले हुए राशन कार्ड में से जो कुछ चीज़ें जिनका निकालने की कोशिश हो रही है, जरा उस महिला के का 6-7 सेकंड का कुछ बोलते हुए बाइट है, जरा उसको सुनकर आप समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है। उसके बाद कम्युनिस्ट के नेता वहाँ पहुँचे हैं, मुन्ना जी हैं, वो क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। जूम करके लीजिए, थोड़ा जूम करके लीजिए। हाँ, देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूं जो आप भी को जानकारी मिली, तो आप भी अभी यहाँ आए हैं गरीबों का दुख दर्द का अवलोकन करने। आप देखिए, मैं समझता हूँ उस सड़क से लेके ये रोसड़ा दुधपुरा रोड तक सैकड़ों घर में को जेसीबी से तोड़ के दर्जनों घर में आगजनी की गई है, लूटपाट किया गया है, कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ मवेशी जल गया है, ये स्थिति हुई है। और यहाँ जो हम आज आए हैं, तो हम लोग जो ये पूरे बिहार में जो विभिन्न जगहों पे अतिक्रमण के नाम पे जो खाली कराया जा रहा है, लगा हम लोगों को जो शायद उसी के कारण ये हुआ, लेकिन ये अतिक्रमण का मामला नहीं है। पत्रकार महोदय जानिए आप
ये वास्तविक बात ये है, यह ज़मीन जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, लेकिन आज से 40 साल पहले तक यहाँ के भूस्वामी श्री जगता प्रसाद जी के अवैध कब्जा में ये ज़मीन सब थी। और ये बास विहीन लोग, अगल बगल के गांव के बास विहीन लोगों ने आज से 40 साल पहले इस पर आके अपना झुपड़पट्टी बना के, घर बना के उस दिन से निवास करते आ रहे हैं। और तब उस घर को प्रशासन और गुंडे के मिली भगत से कल यानी सैकड़ों घर को तोड़ा गया है, दर्जनों घर में आगजनी की गई है। हम समझते हैं काफ़ी यहाँ दहशत के माहौल में है। दोनों सड़क आज सुबह से चक्का जाम, औरत मर्द बच्चा ये भूखे प्यासे सड़क पर बैठे हुए हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम प्रशासन से, अनुमंडल प्रशासन से, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि इन लोगों के सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाए। हमको शंका है जो हो न हो तो भूस्वामी के गुंडे लोग रात में कोई अप्रिय घटना भी इन लोगों के साथ कर सकें तो पूरे समस्तीपुर जिला का चक्का हम लोग जाम करने का काम करें। आपके माध्यम से जिला प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहते हैं। सुन लिए, देख भी लिए कि कोई शराब माफिया नहीं है, तो ये हो क्या रहा है? गंभीर बात है ना। आखिर बिहार में अचानक क्या होना शुरू हुआ? अभी ये अचानक क्या अतिक्रमण हटाया जा रहा है या माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है? तब आज हम हाईकोर्ट के कुछ वकील से बात की कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि कोई आज नहीं, पिछले 1-2 वर्षों से अतिक्रमण हटाने को लेकर जितने आदेश हुए हैं हाईकोर्ट के द्वारा, उसी आदेश का अनुपालन हो रहा है। और वो भी अनुपालन कहाँ हो रहा है? गरीबों की झोपड़ी पर, सड़क किनारे जो छोटे मोटे दुकान लगाने वाले लोग हैं उस पर। बड़े बड़े जो अतिक्रमणकारी हैं उसकी तरफ विभाग देख भी नहीं रही, मतलब सरकार देख भी नहीं रही है। सरकार देख किस पर रही है? जिसको 2 वक्त के खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार किस पर बुलडोजर चला रही है? दलितों पर। सरकार किस पर बुलडोजर चला रही है? अति पिछड़ों पर। सरकार किस पर बुलडोजर चला रही है? पिछड़ों पर। और ये लोग हैं कौन? मजदूर। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है। अब बेगूसराय जैसा जगह कम है जहाँ घर भी है और पुल के नीचे भी बना लिया, ऐसा प्रशासन का कहना। लेकिन बड़ी बात यह है, इस बुलडोजर को मीडिया का एक वर्ग सम्राट चौधरी की उस शासन व्यवस्था से जोड़ रहा है कि देखिए सम्राट के आते ही बिहार में बुलडोजर युग आ गया है, बुलडोजर पर कार्रवाई हो रही है। अशोक चौधरी जैसे नेता कहते हैं अतिक्रमणकारी है ये लोग, इसको जाति से मत जोड़िए, ये दलित से मत जोड़िए, इसको ये कानून अपना काम कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कानून किस पर काम कर रहा है। यही फर्क है नीतीश और सम्राट के शासनकाल में। नीतीश के 20 वर्षों के शासनकाल में कभी इस तरीके से गरीबों के घर बुलडोजर नहीं चला था। 20 वर्षों के शासनकाल में कभी इस तरीके से ठंड के मौसम में झोपड़ियां नहीं उजाड़ी गई थी। हमें याद है कि इसी तरीके से जो आप जब मछली मार्केट को उजाड़ने की बात हुई थी सचिवालय के पास, फल की दुकान को हटाने की बात हुई थी, तो सब लोगों को अलग अलग से, यही नीतीश कुमार, सबको दुकान मुहैया कराया गया। देख रहे होंगे सचिवालय के समय, शाम के समय में बड़ी भीड़ होता था, सब्जी उब्जी लगाने वाला बड़ी, यही मेन रोड बेली रोड पर बड़ी हंगामा होता था। उसको अतिक्रमण हटाने की बात हुई, सारे लोग, सारे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले रोड पर आ गए, रातों रात बीच का रास्ता निकाला गया कि कैसे हम इसको जगह दें सब्जी और फल बेचने के लिए। तो ये कोई एक जगह नहीं, हर जगह इस तरह की व्यवस्था की गई है नीतीश के शासनकाल में। नीतीश के शासनकाल में कभी गरीबों पर बुलडोजर चलते हुए लोगों ने नहीं देखा है, जिस तरीके से आज गरीबों के घर बुलडोजर चल रहा है।
ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तरीके के बुलडोजर से सत्ता में आई बीजेपी कब तक इस अभियान को जारी रखता है, और ये अभियान सिर्फ गरीबों के खिलाफ ही रहेगा या फिर माफियाओं के खिलाफ, जिसकी चर्चा सम्राट चौधरी चीख चीख कर रहे हैं।